फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी। हमारे हर गरीब भाई बहन को पक्का मकान उपलब्ध कराना। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की धरती पर आने पर खुशी जताई और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब भाई बहन को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि बिहार में गरीब परिवारों के लिए 11 लाख से ज्यादा मकानों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि अब इन परिवारों को अपना घर होगा और उनके सपने पूरे होंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फसल बीमा योजना में बिहार को शामिल करने के फैसले के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब फसल खराब या बर्बाद होने पर किसानों को फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी बातों को सुनिए। बिहार की इस पवित्र धरा पर आकर मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हमारे हर गरीब भाई बहन को पक्का मकान उपलब्ध कराना। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज़्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बिहार सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी। पीएम आशा के तहत भी बिहार ने इस बार खरीदी की है। मसूर की खरीदी यहाँ पर हुई है और फार्मर आईडी बनाने में भी, किसानों का पहचान पत्र बनाने में भी बिहार देश का अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव पारित हुआ है सर कि वंदे मातरम के 2 ही छंद बनाए जाएंगे। वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है। वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस संसद के ऊपर है? क्या कांग्रेस संविधान के ऊपर है? भारत माता के इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। आपने सुना कि क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पीएम आशा योजना के तहत बिहार में अब इस बार से मसूर की खरीद भी की गई है। किसानों की आईडी बनाने के मामले में भी बिहार को अग्रणी राज्यों में बताया। शिवराज सिंह ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का विकास लगातार आगे बढ़ेगा। वही कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के सीमित हिस्से के गायन को लेकर पारित प्रस्ताव पर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा और क्या कुछ कहा आपने भी सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।